Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं क्विजेस कराता हूँ उन्हें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है वो इंडिया और यूएस की जो रिलेशंस हैं करंट में उसी पर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि यूएस जो है उसने 50% टैरिफ लगा दिए हैं भारत सरकार पर। ठीक, अब क्या है, 50% टैरिफ लगाए थे, उससे क्या है जो हमारे यहाँ का जो कपड़ा उद्योग है वो काफ़ी अफेक्टेड हुआ था। क्यों? क्योंकि जो हम लोग अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सबसे ज़्यादा यूएस को ही एक्सपोर्ट कर रहे थे। ठीक, अब क्या है, किस पर यूएस जो है इसने टैरिफ लगा दिए हैं वो इस आर्टिकल में बताया गया है। बीच में थोड़ी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड करेंगे। इंडिया पोस्ट सस्पेंड्स हाई वैल्यू बुकिंग्स टू यूएस फ्रॉम टुमारो। इंडिया पोस्ट भारतीय डाक जो है सस्पेंड्स, उसने सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड मीन्स निलंबित कर दिया, मतलब रोक लगा दी है। हाई वैल्यू मीन्स उच्च मूल्य वाली बुकिंग्स पर टू यूएस के लिए। जो बुकिंग्स भारतीय डाक यूएस के लिए करता था पहले, चाहे वो उच्च मूल्य वाली हो, ज़्यादा कीमत वाली हो, चाहे वो निम्न कीमत वाली हो, उन पर जो है ठीक उनमें से जो हाई वैल्यू है उस ठीक जो हाई वैल्यू की मतलब जो जिसकी कोई वस्तु अगर हम पार्सल कर रहे हैं वहाँ के लिए भेज रहे हैं यूएस के लिए, उसकी कीमत अगर ज़्यादा है ठीक, तो उन बुकिंग्स पर क्या है इंडिया भारतीय डाक ने सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया है। उन बुकिंग्स को समाप्त नहीं की मतलब रोक लगा दी उस पर। फ्रॉम टुमारो, कब से? कल से। कल मतलब 25 अगस्त 2025 से। ठीक, क्यों कर दिया है? जो भारतीय डाक है उसने हाई वैल्यू बुकिंग्स जो है सस्पेंड क्यों कर दिया है ये आर्टिकल में आगे डिस्क्राइब किया गया है। तो इंडिया पोस्ट भारतीय डाक यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। सस्पेंस जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब आई हुई है। सस्पेंस मीन्स होता है रोक लगा देना या निलंबित कर देना। ठीक, हाई वैल्यू जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। बुकिंग्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, टू जो है प्रीपोजिशन है, यूएस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है, टुमारो जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, और फ्रॉम टुमारो जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा इंडिया पोस्ट है जो कि सिंगुलर है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई सस्पेंड उसमें यस लगा हुआ सस्पेंड्स लिखा गया है। तो सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। मूव करते हैं आगे। मतलब हाई वैल्यू की जो बुकिंग्स होती थी उसको जो है भारतीय डाक ने सस्पेंड कर दिया, मतलब उस पर कुछ समय के लिए भी रोक लगा दी है भारतीय डाक ने। हाई वैल्यू मतलब कोई चीज़ हम पार्सल कर रहे हैं यहाँ से, कोई एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, वो अपना सामान जैसे कि यूएस का कोई कस्टमर है ठीक, उसने वहाँ से ऑर्डर किया इंडिया का सामान ठीक, मतलब मंगाना चाहा, तो क्या है यहाँ की जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज छोटी सी कंपनी है, वो उस सामान को डाक के द्वारा भेजती है वहाँ पर। ठीक, तो डाक के द्वारा भेजती है। अगर उसकी कीमत जो है 8,000 रुपये से अधिक की कीमत है, मतलब $8,000 से अधिक की है, 8,000 रुपये से अधिक की कीमत है, तो अब वो बुकिंग जो है क्या बोलते हैं भारतीय डाक के थ्रू जो है वो नहीं जा पाएगी। क्यों? आगे इसमें बताया गया है। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विल सस्पेंड बुकिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ मेल आइटम्स। जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है मतलब कि भारतीय डाक जो है विल सस्पेंड, वो निलंबित कर देगा बुकिंग को और ट्रांसमिशन को ठीक, ऑफ ऑल कैटेगरीज, सभी श्रेणियों में। कैटेगरीज मीन श्रेणी, सभी जितनी भी कैटेगरीज हैं, जितनी भी श्रेणी हैं, उनमें जितनी भी बुकिंग्स होती हैं उनको क्या करेगा? सस्पेंड कर देगा, रोक लगा देगा। ऑफ मेल आइटम्स, मेल आइटम्स मीन डाक वस्तुएं। एक्सेप्ट मीन्स को छोड़कर, एक्सेप्ट वन सेकेंड, एक्सेप्ट लेटर्स, कोई अगर पत्र है ठीक, कोई लव लेटर लिख रहा है तो वो लेटर जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स जा सकते हैं, किसी की डिग्री है, मार्कशीट है, वो इंडिया से यूएस जा सकती है। एंड और गिफ्ट्स, और गिफ्ट भी भेजे जा सकते हैं। जैसे किसी का बर्थडे है यूएस में, अब वो इंडिया से मतलब किसी का भाई है ठीक, वो यूएस में रह रहा है ठीक, अगर यहाँ से कोई बहन कोई गिफ्ट भेजना चाह रही है उसे उसके बर्थडे पर ठीक, तो क्या है, अगर उस गिफ्ट की वर्थ मीन्स कीमत जो है अप टू $100, अगर $100 तक है तो वो गिफ्ट जो है वो भेजा जा सकेगा आपसे टू द यूएस को फ्रॉम अगस्त 25 अगस्त 2025 से। ठीक, तो क्या है, कुछ चीज़ें छोड़ दी गई हैं, लेटर्स छोड़ दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स छोड़ दिए गए हैं, गिफ्ट छोड़ दिए गए हैं। गिफ्ट कौन से हैं? जिनकी कीमत जो है $100 तक है, मतलब रुपये में अगर करें कन्वर्ट से तो 83 रुपये से चल रहा है समय है, $1 कीमत, तो 8300 रुपये तक की कीमत है उस गिफ्ट की, तो वो वहाँ पर भेजा जा सकेगा। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। मतलब जो भारतीय डाक है उसने सभी कैटेगरीज की जितनी भी मेल मतलब कि डाक विभाग के द्वारा भेजी जाती वस्तुएं हैं उन सभी कैटेगरीज की बुकिंग पर ठीक,
और ट्रांसमिशन पर मतलब उसे भेजने पर जो है अभी के लिए जो है सस्पेंशन लगा दिया, मतलब कि रोक लगा दिया है। ठीक, कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं, कौन कौन सी वो आगे इसमें बताया गया है। लेटर है, डॉक्यूमेंट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, और गिफ्ट की कीमत जो है वो वर्थ में होता है कीमत अप टू $100 वो $100 तक होनी चाहिए, तभी वो गिफ्ट जो है वो भेजा जा सकेगा। ऐसा क्यों किया गया है वो आगे बताया गया है। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। डिपार्टमेंट्स ऑफ पोस्ट ये हमारा सब्जेक्ट है। विल यहाँ पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। सस्पेंड जो है वो मेन वर्ब है। ठीक, सस्पेंड मीन्स निलंबित कर देना। विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है, मतलब सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। बुकिंग यहाँ पर नाउन है। एंड जो है वो कंजंक्शन है। ट्रांसमिशन जो है वो भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। ऑल एडजेक्टिव है। कैटेगरीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। कैटेगरीज मीन्स श्रेणी। ठीक, ऑफ प्रीपोजिशन है। मेल आइटम्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। कामा लगा हुआ है। एक्सेप्ट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन होता है। लेटर्स नाउन है। डॉक्यूमेंट्स नाउन है। एंड कंजंक्शन है। गिफ्ट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, वर्थ पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अप टू जो है ये प्रीपोजिशन फ्रेज है। $100 पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। टू प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है, सॉरी द यूएस जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। फ्रॉम प्रीपोजिशन अगस्त 25 जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो अगस्त 2025 से, ठीक, मतलब कल से जो है जितनी भी कैटेगरी, जितनी भी श्रेणियाँ थी, ठीक, मेल वस्तुएं की, मतलब डाक के द्वारा भेजे जाने वाली, ठीक, उन सबको जो है डाक विभाग ने क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया, उस पर रोक लगा दी है, सिर्फ लेटर, गिफ्ट और डॉक्यूमेंट्स को छोड़ करके। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द डिसीजन कम्स इन द वेक ऑफ an executive order issued by the US administration. The decision comes, decision आया, decision लिया गया, in the wake of के परिणाम स्वरूप, एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक कार्यकारी आदेश के बाद लिया गया। जो डिसीजन है वो एक कार्यकारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है उसके बाद लिया गया। अब ऑर्डर की विशेषता बताई गई है। पास्ट पार्टिसिपल से इशूड मीन्स जारी किया गया, जो ऑर्डर है वो जारी किया गया। इशूड बाई मीन्स जारी करना। द यूएस, जिसे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब यूएस का प्रशासन, मतलब यूएस के प्रशासन के द्वारा उस ऑर्डर को जारी किया गया, उसके बाद जो है ये निर्णय लिया गया। कौन सा डिसीजन? द डिसीजन की सस्पेंशन, जो भी वस्तुएं हैं उनको, सभी कैटेगरी की जितनी भी वस्तुएं हैं मेल डाक जो हैं वो सभी कैंसिल करने का जो डिसीजन है, कम्स मतलब लिया गया कब, इन द वेक ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एक इशूड बाई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऑर्डर यूएस प्रशासन के द्वारा जारी किया गया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया, उसके बाद ही जो है ये निर्णय लिया गया। इंडिंग, जिसने समाप्त कर दी, ठीक, इंडिंग जिसने समाप्त कर दी। कौन? डिसीजन, जो डिसीजन है उसने समाप्त कर दिया। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, ड्यूटी मीन्स टैक्स फ्री आयात, ठीक, एंड और मैंडेटिंग मीन्स अनिवार्य कर दिया। कलेक्शन ऑफ प्रीपेड ड्यूटी, प्रीपेड जिसे हम लोग रिचार्ज करते हैं, तो उसी तरीके से पहले रिचार्ज करते हैं बाद में बात करते हैं, उसी तरीके से प्रीपेड ड्यूटी कर दिया, मतलब पहले टैक्स पर मतलब यूएस का पे करिए, उसके बाद जो है आपका सामान जाएगा। एंड और कस्टम्स डाटा, वन सेकेंड, कस्टम्स डाटा फ्रॉम अगस्त 29, मतलब जो यूएस का ऑर्डर है उसमें कहा गया है कि अब जो है पहले आपको ड्यूटी फ्री मतलब टैक्स फ्री अपने यहाँ पर आपकी डाक आने देते थे, ठीक, अब उस पर क्या है, हमने टैक्स लगा दिया है और मैंडेट कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है कि जो कलेक्शन होगा वो प्रीपेड ड्यूटी होगा, मतलब पहले से ही टैक्स लिया जाएगा आपसे। और कस्टम्स मतलब जो सीमा शुल्क लिया जाता है, कस्टम डाटा जो है वो भी पहले से ही लिया जाएगा। फ्रॉम अगस्त 29 मतलब अगस्त 29 अगस्त 2025 से, ठीक, ऐसा जो है उसने अनिवार्य कर दिया है। इसीलिए भारत में 25 अगस्त से ही, मतलब कि 4 दिन जाने में समय लगता है इंडिया से यूएस को जो भी डाक जाती है। तो द यहाँ पर क्या है, आर्टिकल है, ठीक द यहाँ पर आर्टिकल है। डिसीजन नाउन है। डिसीजन के लिए यहाँ पर वर्ब जो आई हुई है वो है कम्स, ठीक, सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। इन द वेक ऑफ, ये होती है फ्रेज। इन द वेक ऑफ मतलब होता है के परिणाम स्वरूप या के चलते, ठीक, ये पूरी फ्रेज होती है। इसका मतलब लिख लीजिएगा क्योंकि पेन जो है प्रॉपरली काम कर नहीं रहा। तो इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के परिणाम स्वरूप, चल रहा काम कर रहा अभी, के, ठीक, के परिणाम, आप लोगों को उधर नहीं दिखेगा, हमें कितना इधर प्रॉब्लम होती है कि एक अक्षर लिखने के लिए 4 बार पेन घुमाना पड़ता है, ठीक, के परिणाम स्वरूप इसका मतलब होता है या के चलते, ये पूरी फ्रेज होती है। एन जो है यहाँ, एन जो है वो ऑर्डर के लिए आया हुआ। एग्जीक्यूटिव जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इशूड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, ऑर्डर के लिए। बाई प्रीपोजिशन है। द यूएस पार्ट ऑफ स्पीच, द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इंडिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, ड्यूटी फ्री मीन्स टैक्स फ्री आयात, ठीक, तो ड्यूटी फ्री एडजेक्टिव है। इंपोर्ट्स नाउन है। एंड कंजंक्शन है। मैंडेटिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। कलेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपेड एडजेक्टिव है। ड्यूटी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड कंजंक्शन है। कस्टम्स डाटा, वन सेकेंड, कस्टम्स डाटा ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फ्रॉम प्रीपोजिशन है। अगस्त 29 जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक, तो 29 अगस्त से जो है यूएस ने अपने यहाँ पर ये नियम लागू कर दिए हैं, मतलब ऑर्डर देकर के लागू कर दिया है कि बिना ड्यूटी फ्री बिना प्रीपेड ड्यूटी के और कस्टम जो ड्यूटी मतलब जो टैक्स मिलता है, सीमा शुल्क जो डाटा है, ठीक, जो उसका क्या बोलते हैं, जो भी कागज़ हैं उनके बिना जो है यूएस में कोई भी डाक नहीं जाएगी। यूएस बाउंड कैरियर्स, यूएस बाउंड मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये यूएस है, ठीक, ये हमारा प्यारा
ये हमारा पहला भारत है। अब यूएस को जाने के लिए क्या है, शिप्स जाती हैं। जैसे कि हम यूएस से, भारत से कोई सामान भेजना चाहें यूएस को, ठीक, तो यहाँ से क्या है, कैरियर्स जाएंगे, मतलब बड़े बड़े जहाज जाएंगे, उन्हें बोलते हैं यू कैरियर्स, ठीक। अब यूएस बाउंड मतलब यूएस को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यूएस को जाने वाली जहाज, उन्हें बोलते हैं यूएस बाउंड, मतलब यूएस को ही जाने वाले जहाज। आई होप आप लोगों की समझ में आई होगी। कैरियर्स में होता है जहाज, यूएस बाउंड मतलब होता है सिर्फ यूएस को जाने वाले जहाज, ठीक। तो यूएस बाउंड कैरियर्स हैव एक्सप्रेस्ड देयर इनएबिलिटी टू कैरी पोस्टल शिपमेंट्स इन द अब्सेंस ऑफ fully defined mechanism for duty collection and data exchange। जो यूएस बाउंड कैरियर्स हैं, जो यूएस को जाने वाली बोट्स हैं, ठीक है, यूएस को जाने वाले जहाज जो हैं, हैव एक्सप्रेस्ड, उन्होंने व्यक्त किया है, दियर इनएबिलिटी, कि हम जो हैं अक्षम हैं। इन देखिए, एबिलिटी मीन्स होता है क्षमता, इनएबिलिटी मीन्स अक्षमता, कि हम अक्षम हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे पास क्षमता नहीं है। दियर इनएबिलिटी, अपनी अक्षमता को, टू कैरी, ले जाने के लिए, पोस्टल शिपमेंट्स, जो डाक विभाग के द्वारा शिपमेंट दी जा रही है उसको ले जाने में वो अक्षम है। इन द अब्सेंस ऑफ, वन सेकेंड, इन द अब्सेंस ऑफ, ये पूरी प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है, की अनुपस्थिति में, ठीक। इन द अब्सेंस ऑफ फुल्ली डिफाइंड मैकेनिज्म, जो फुल्ली डिफाइंड मैकेनिज्म पूरी तरीके से डिफाइन की गई है ऑर्डर में, वो प्रक्रिया के बिना, फॉर ड्यूटी कलेक्शन के लिए, एंड डाटा एक्सचेंज, और डाटा जो एक्सचेंज किया रहा है यूएस के साथ वो, ठीक। जब तक आपके पास, मतलब कि सीधे कह रहे हैं कैरियर्स वाले, जो भी जहाज वाले हैं, वो कह रहे हैं डाक विभाग से कि पोस्टल शिपमेंट आपके हम तभी ले जा सकते हैं जब फुल्ली डिफाइंड मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म ऑर्डर में कहा गया है उस तरीके से अगर पूरा होगा तभी ले जाएंगे, ठीक। और ड्यूटी, जो टैक्स लिया गया, मतलब जो टैक्स यूएस पे मतलब चाहता है, वो आपने ड्यूटी का मतलब टैक्स दे दिया है, तभी आपका जो है हम ले जाएंगे। और डाटा एक्सचेंज किया गया हो कि हाँ, ये डाटा मतलब जो हम, मतलब कि यूएस से अगर 20 गिफ्ट भेजे जा रहे हैं तो यूएस, मतलब यूएस के जो वहाँ पर शिपमेंट जहाँ पे जाएगी एक कैरियर, वहाँ पे पता होना चाहिए कि हाँ 20 ही आ रही हैं, मतलब 20 गिफ्ट आ रहे हैं, तो ये क्या है, डाटा एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक। तो यूएस के जो यूएस जाने वाले जहाज हैं, ठीक, उन पर जो व्यक्ति हैं वो काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पोस्टल डिपार्टमेंट से, मतलब डाक विभाग से, कि जो भी कार्यवाही करने के आदेश में कहा गया वो पूरा करिए, जो टैक्स कहा गया है वो पे करिए पहले से यूएस को, और जो डाटा एक्सचेंज करना है वो भी आप पहले से करिए, तभी जो है हम आपकी डाक जो है, मतलब जो भी पोस्टल शिपमेंट्स है उसको हम ले जा सकते हैं। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यूएस बाउंड कैरियर्स, ये सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, एक्सप्रेस्ड मीन्स होता है व्यक्त करना, ठीक। तो यूएस बाउंड कैरियर्स जो मतलब यूएस को ले जाने वाले पायलट्स जो है उन लोगों ने व्यक्त किया है, एक्सप्रेस मीन्स कहा है या व्यक्त किया है। दियर जो है, तो एक्सप्रेस यहाँ पर मेन वर्ब है, दियर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इन एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स होता है क्षमता, इन लग गया मतलब कि अक्षमता, ठीक। तो ये क्या है, नाउन है। टू प्रीपोजिशन है, कैरी वर्ब है, पोस्टल एडजेक्टिव शिपमेंट्स नाउन है, इन द अब्सेंस ऑफ, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक। फुल्ली जो है ये एडवर्ब है, डिफाइन एडजेक्टिव है, मैकेनिज्म नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन, ड्यूटी एडजेक्टिव है, कलेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड कंजंक्शन है, डाटा एडजेक्टिव है, एक्सचेंज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप अब आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आया होगा। इन अ की पेंट्स ऑन, धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक, ज़्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है। इन अ कम्युनिकेशन, बातचीत में, द पोस्टल डिपार्टमेंट सेट, पोस्टल डिपार्टमेंट मतलब कि डाक विभाग जो है उसने बताया, इट मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट, इट इज क्लोजली फॉलोइंग द सिचुएशन, जो डाक विभाग है वो क्लोजली मतलब सख्ती से सिचुएशन को, मतलब जो सिचुएशन है जो स्थित है उस पर जो है नज़र गड़ाए हुए, मतलब नज़र बनाए रखे हुए हैं, एंड और टेकिंग स्टेप्स, और जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो स्टेप्स ले रहा है, मतलब कदम उठा रहा है, टू रीस्टोर द सर्विसेज, की जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, ठीक, वो रीस्टोर हो जाए, मतलब कि फिर से बहाल हो जाए। रीस्टोर में होता है फिर से स्टार्ट हो जाना, ठीक, मतलब फिर से उसी स्थिति में आ जाना। तो इन अ कम्युनिकेशन, ये क्या है, पूरी फ्रेज पड़ी हुई है, एडजेक्टिवल फ्रेज पड़ी हुई है, ठीक। द यहाँ पर आर्टिकल है, पोस्टल एडजेक्टिव, डिपार्टमेंट नाउन है, ठीक। और पूरा ये द से लेकर के पोस्टल डिपार्टमेंट तक ये पूरा सब्जेक्ट है। सेट जो है डिपार्टमेंट के लिए वर्ब आई हुई है। दैट यहाँ पर कंजंक्शन है जो कि हिडन है, THAT, ठीक। दैट जो है वो यहाँ पर हिडन है सेट के बाद। इट जो है ये पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए प्रोनाउन है। इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। क्लोजली जो है ये एडवर्ब है। फॉलोइंग जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक। तो क्या है, पोस्टल डिपार्टमेंट जो है नज़दीकी से, क्लोजली मीन्स सख्ती से कहें या नज़दीकी से, फॉलोइंग मीन्स अनुसरण कर रहा है, जो मतलब स्टेप्स लिए जा रहे हैं दोनों गवर्नमेंट्स के द्वारा, ठीक, उनको जो है क्लोजली मतलब बहुत नज़दीकी से देख रहा है। तो फॉलोइंग वर्ब हो गई। द आर्टिकल है, सिचुएशन नाउन है, एंड कंजंक्शन है, टेकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, स्टेप्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। स्टेप्स मीन्स कदम, ठीक। टेकिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है। रीस्टोर जो है वो वर्ब है। द आर्टिकल है, सर्विसेज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। तो पोस्टल डिपार्टमेंट जो है भरसक प्रयास कर रहा है कि जो सर्विसेज हैं, सेवाएं जो हैं फिर से रीस्टोर हो जाए, फिर से शुरू हो जाएं। इसके लिए पोस्टल डिपार्टमेंट जो है जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसको उस पर नजर बनाए रखे हुए हैं, क्लोजली फॉलो कर रही है। द ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, ये है GTRI, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव क्या है ये आगे बताया गया है, ठीक। तो द यहाँ पर आर्टिकल है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। तो द GTRI ये क्या है, GTRI अ ट्रेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, अ ट्रेड रिसर्च
ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। कौन? GTRI जो है ये एक ट्रेड रिसर्च ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा संगठन है जो व्यापार पर मतलब कि दोनों देशों के व्यापार पर रिसर्च करता है। ठीक, किसका व्यापार कितना मतलब कौन घाटे में जा रहा देश है, कौन ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, कौन ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, इसकी रिसर्च करता है ये GTRI सेट। इस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया, क्या बताया? द मूव फॉलोज द US एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14324। वन सेकेंड। द मूव, जो ये मूव है, जो ये डिसीजन लिया गया है, फॉलोज, वो फॉलो करता है US एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14324, जो US का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है 14324, उसको जो है ये फॉलो कर रहा है। कौन? ये कदम जो लिया गया है, ठीक, जो डिसीजन लिया गया है, वो जो US का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, कार्यकारी आदेश है 14324, उसको जो है ये फॉलो कर रहा है। ठीक, तो सेट के बाद यहाँ पर दैट फिर से हिडन है। द आर्टिकल है, मूव पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, फॉलोज यहाँ पर मूव के लिए मेन वर्ब है। ठीक, फॉलो मीन्स होता है अनुसरण करना। द आर्टिकल है US एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14324, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, बहुत से लोग इसका मतलब जानते होंगे 143 का। ठीक, विच, जो लोग जान रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, विच जो है ये ऑर्डर के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। विच इन्स ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स, जो ऑर्डर है, विच माने जिसने, मतलब कौन? 14324 जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसने। ठीक, विच इन्स, जो ये आदेश है उसने समाप्त कर दिया ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स, टैक्स फ्री आयात को, अंडर द $800 डी मिनिमिस थ्रेशोल्ड। ये क्या है? ये एक फॉरेन वर्ड है, इसका मतलब न्यूनतम। थ्रेशोल्ड मीन्स मतलब कि लिमिट। जो ये 14324 आदेश है उसने टैक्स फ्री जो है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो है उसको समाप्त कर दिया है। किसके अंतर्गत? अंडर मीन्स के अंतर्गत $800 मिनिमम थ्रेशोल्ड की $800 तक जो है वो मिनिमम, सबसे कम जो थ्रेशोल्ड है वो $800 तक है। ठीक, तो विच यहाँ पर क्या है? विच जो है ये 14324 जो आदेश है उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। क्योंकि ये सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब आ रही है, इंस आ रही है, उसमें यस लगा हुआ है। ठीक, इंस आ रही है। ड्यूटी फ्री ये एडजेक्टिव है, इंपोर्ट्स नाउन है, अंडर प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, $800 एडजेक्टिव है, डी मिनिमिस ये जो है फॉरेन वर्ड है, इसका मतलब न्यूनतम। ठीक, मिनिमम। थ्रेशोल्ड पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड और मैंडेट्स, विच जो है, विच के दूसरी वर्ब आई हुई है मैंडेट्स, ये जो आदेश है उसने अनिवार्य कर दिया है। मैंडेट्स मीन्स अनिवार्य कर देना। ठीक, तो मैंडेट वर्ब होती है, मैंडेटरी नाउन होता है। ठीक, तो मैंडेटरी एडजेक्टिव होता है। तो मैंडेट्स, इस आदेश ने अनिवार्य कर दिया है प्रीपेड ड्यूटी कलेक्शन। प्रीपेड ड्यूटी कलेक्शन होना चाहिए, मतलब पहले ही जो टैक्स का कलेक्शन है, ठीक, वो इकट्ठा हो जाना चाहिए, पहले ही मतलब टैक्स ले लिया जाना चाहिए। एंड और एडवांस्ड कस्टम डाटा, ठीक, और जो सीमा शुल्क है, ठीक, जो कस्टम डाटा है, एडवांस कस्टम डाटा है, वो भी पहले से ही ले लिया जाना चाहिए। जो सीमा शुल्क है वो भी पहले से ही ले लिया जाना चाहिए। ठीक, इस आदेश ने ये अनिवार्य कर दिया। तो मैंडेट्स यहाँ पर मेन वर्ब है, प्रीपेड एडजेक्टिव है, ड्यूटी कलेक्शन नाउन है, एंड कंजंक्शन है, एडवांस एडजेक्टिव है, कस्टम्स डाटा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अनसर्टेनिटी ओवर द US मूव एंड इंडियाज पोस्ट सस्पेंशन ऑफ सर्विसेज, जो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता है, ओवर द US मूव, जो US ने ये कदम लिया है, जो स्टेप, मूव मीन्स जो कदम चला है कि हम अब बिना टैक्स के कुछ भी नहीं आने देंगे अपने यहाँ पर, जो ये कदम है जो इस पर अनसर्टेनिटी अनिश्चितता है, एंड और इंडियाज पोस्ट सस्पेंशन ऑफ सर्विसेज, जो इंडिया भारतीय डाक है उसने सर्विसेज को जो सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है, विल सिग्निफिकेंटली अफेक्ट, वन सेकेंड इरेज करते हैं, विल सिग्निफिकेंटली अफेक्ट एक्सपोर्टर्स, वो जो है सिग्निफिकेंटली मीन्स अत्यधिक, सिग्निफिकेंटली मीन्स अत्यधिक, अफेक्ट मीन्स प्रभावित करेगा, एक्सपोर्टर्स निर्यातकों को, सबसे अधिक जो है वो निर्यातकों को प्रभावित करेगा। फ्रॉम MSME से, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से, ठीक, जो MSME है, जो छोटा छोटा सामान इसको भेजते थे, सबसे ज़्यादा उन्हीं को ही अफेक्ट करेगा। रिलाइंग ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, बैंक ऑन, ठीक, ये सबके सिनोनिम होते हैं। रिलाइंग ऑन, जो निर्भर हैं, लो वैल्यू, मतलब जो MSME हैं वो कम वैल्यू वाले, मतलब न्यूनतम वैल्यू वाले सामान जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द US मार्केट, ड्यूटी फ्री मीन्स टैक्स फ्री एक्सेस है US की मार्केट की। इट सेट, ऐसा डिपार्टमेंट ने कहा। ठीक, इट जो है ये डिपार्टमेंट के लिए आया हुआ, मतलब किसके? पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए। इट सेट, ऐसा पोस्टल डिपार्टमेंट ने बताया कि सबसे ज़्यादा जो है वो MSME जो है वो प्रभावित होंगे। ठीक, कंटिन्यू करें, आप लोगों को करना है। ठीक, तो पेज नंबर 9 पे कंटिन्यू कर लीजिएगा, आगे क्या बताया गया होगा। चलिए इसी का पार्सिंग कर लेते हैं एक बार। अनसर्टेनिटी, वन सेकेंड, अनसर्टेनिटी नाउन है, ओवर प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, US पार्ट ऑफ स्पीच पे US मूव, द US मूव ये पूरा नाउन है, एंड कंजंक्शन है, इंडियाज पोस्ट सस्पेंशन ऑफ सर्विसेज। ठीक, विल यहाँ पर है, इंडियाज पोस्ट सस्पेंशन ऑफ सर्विसेज ये नाउन हो जाएगा। विल जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे हेल्पिंग वर्ब है, सिग्निफिकेंटली वर्ब है, अफेक्ट जो है यहाँ पर वर्ब है। ठीक, एक होता है इफेक्ट भी। ठीक, वन सेकेंड, इसी का भाई होता है EFFECT। ठीक, ये जनरली जो है वो नाउन होता है, लेकिन कभी कभी ये वर्ब का भी काम करता है। ठीक, तो इफेक्ट और ये अफेक्ट जो है प्योरली वर्ब होती है। ठीक, अफेक्ट वर्ब है, एक्सपोर्टर्स नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, MSME पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, MSME की विशेषता बताई गई है। ठीक,
प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से रिलाइंग ऑन जो है फ्रेजल वर्ब होती है। लो वैल्यू पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन सॉरी एडजेक्टिव है। ड्यूटी फ्री एडजेक्टिव है। एक्सेस पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। टू प्रीपोजिशन है। द यूएस मार्केट ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। इट जो है प्रोनाउन है। सेट यहाँ पर मेन वर्ब है। किसके लिए? पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए सेट जो है मेन वर्ब है। इट जो है ये प्रोनाउन था। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस तरीके का डिटेल एक्सप्लेनेशन हमें मतलब कि पसंद है। अगर समझ में ना आया हो या मतलब जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है इससे आपको इरिटेशन हो मतलब इरिटेट हो रहे हो, ठीक, तब भी बताइएगा कि डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़िए, उसका अर्थ बताइए। जैसा भी हो आप लोग अपना सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद जय भारत। और एक बात, आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हो सके तो हाइप दे दीजिएगा। HYPE हाइप मीन्स होता है किसी चीज़ को बहुत तेजी से बढ़ा देना, ठीक, मतलब बढ़ने में मदद कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद जय भारत।